भैया कैसे रोने लगे भैया। अम्मा भैया, अम्मा मेरी माँ तुम कहाँ गई मेरी माँ, तुम कहाँ गई बोरी माँ। नहीं मैया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया भैया। अम्मा मेरी माँ तुम कहाँ गई बोरी माँ, तुम कहाँ गई बोरी माँ। मैया मैया नहीं मैया, ये क्या हो गया माँ। जननी बुरी माँ, जननी बुरी माँ तुम कहाँ गई बुरी माँ, तुम कहाँ गई बुरी माँ। मैया हे मैया, तेरा छोटा सा छैया है कोई धीर न बंधैया है। छोटा सा छैया है कोई धीर न बंधैया है। मैया नहीं मैया, क्या हो गया माँ।
कोई धीर ना बंधैया है, कोई धीर ना बंधैया है। बस ऐसे ही चले चलो भैया। जननी बुरी माँ, अम्मा बुरी माँ, तुम कहाँ गई बुरी माँ, तुम कहाँ गई बुरी माँ। आज मेरे श्रोता हो इस प्रकार से रोने लगे भैया। और क्या हुआ, इधर में राम जी राव समझाने लगे, बेटा कोई बात नहीं है। क्या बोले भैया राम जी राव? धरती का फट जाइयो भागिन तोई में जाऊं समाई रे। अरे धरती का फट जाइयो भागिन और तोई में जाऊं समाई रे। और प्राणन प्यारी नारी मेरी निकतियो बोल सुनाई रे। प्राणन प्यारी नारी मेरी निकतियो बोल सुनाई रे। आज भैया अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा और बाबा साहब को सितारा गांव से बम्बई के लिए पढ़ने के लिए भेज देते हैं भैया। इधर में बाबा मुंबई में अपनी बुआ मीरा के घर पे पढ़ने लगे श्रोता। और क्या हुआ, इधर में मेरे बाबा पढ़ने लगे भैया। तो एक बार दोनों भाई घूमने के लिए जा रहे तो गाड़ीवान से कहा कि भैया मैं गाड़ी में बैठा लो। तो गाड़ीवान ने मना कर दिया, कहा कि आप चौगुना भाड़ा देंगे तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम स्वयं नीचे चलेंगे। ऐ है भैया। और हुआ क्या, बाबा साहब क्या करते हैं, हाँ ये गाड़ी में बैठे जाई, गाड़ी में बैठे जाई, बन गए हैं स्वामी गाड़ी वाला। आज मेरे स्वामी और गाड़ी में बैठ जाते हैं भैया। हाई गाड़ी में बैठी जाई, बन गए हैं स्वामी गाड़ी वाला। दया की समझो दिल में खाना,
मेरे स्वामी के हृदय में दया की खान थी भैया। सोचते थे कि आज हम ही परेशान हैं, आगे चल के हमारे सभी प्राणी परेशान रहेंगे, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हुआ भैया? मगन मन धरे बुद्धि को ध्यान, और बाबा साहब ने सोचा कि हिंदू धर्म के लोग हमें नीचा समझते हैं, तो ये धर्म नहीं है, ये अन्याय है। एक कुत्ता को भी अपनी खटिया पर बैठा सकते हैं और कुत्ता के नीचे झूठे के भी बर्तन को मांज सकते हैं, और हमें अपने पास भी नहीं बैठने देते, ये अन्याय है। हम ऐसे धर्म में रहना नहीं चाहते। बाबा साहब बुद्ध गुरु का ध्यान धरने लगे। मगन मन धरे बुद्धि को ध्यान, अरे बैठी गई दोनों भाई, बन गई है स्वामी गाड़ी वाला। अरे बैठी गई दोनों भाई, बन गई है स्वामी गाड़ी वाला। आज मेरे श्रोता हो, इसी प्रकार से बाबा के साथ कई घटना घटने लगी भैया। और इधर में जब बाबा बाल कटवाने बाबा गए नाई के पास, नाई कर दे नाई ने तुम सुनो हमारी बात। आज नाई ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। क्यों? बाबा ने कहा भैया आप तो हमारे ही है, फिर भी हमारे बाल नहीं काट सकते। यदि हम तुम्हारे बाल काट देंगे तो ये लोग हम पे बाल नहीं कटवाएंगे। तो बाबा साहब क्या बोले भैया? काई मचावत दंगा ओ भैया, भैया तुम ऐसा दंगा क्यों कर रहे वीरन? आई काई मचावत दंगा ओ भैया, भैया ओ भैया ओ भैया वीरन, काई मचावत दंगा ओ भैया। क्या बात है रामवीर बेटा? आहा, हम में तुम में, बाबा कहने लगे हम में तुम में भैया अंतर क्या है? हम में तुम में, हम तुम में एक ही है, तो फिर अलग अलग कैसे हुए भैया? हम में तुम्हें और लता पता में, हम में तुम में लता पता में, वृक्ष में जीव जंतु में सब में एक ही रमा हुआ है, तो फिर अलग अलग कैसे हुए? हम में तुम में और जीव जंतु में
सब में एक है, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे? तेने कियो नहीं सत्संग, तुमने अभी अच्छी संगत नहीं करी, क्योंकि ये जो लोग है वो हमारे देश के नहीं है। हमारे देश में 4-5 हजार पूर्व पहले ये 8 लोग आए थे। इन्होंने ही वर्ण बनाए और जातियां भी बनाई हमारे सभी भारत देश के लोगों को, क्योंकि इनको फूट परवाने के लिए कि इनको महसूस ना हो जाए कि ये असली भारत के रहने वाले हैं भैया। इसलिए कहा तुमने कियो नहीं सत्संग ओ भैया, काय मचावत दंगा ओ भैया, काय मचावत दंगा ओ भैया। हाय काय मचावत दंगा ओ भैया, काय मचावत दंगा ओ भैया। आज मेरे श्रोताओं, बाबा साहब ऐसे कहने लगे, राम कुमार भैया तो वह नहीं मानने लगा, तो बाबा साहब कहा बोले भैया कि देखिए तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे भैया। मनु जी तुमने बरना बनाई दई चारी, मनु जी तुमने बरना बनाई दई चारी। कहने लगे भैया ये वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जाति वाद भेद, ये सब मनु ने बनाए थे। हमारे सभी भाइयों को अलग अलग करके रख दिया। हमारे असली भारत के रहने वालों को 6743 जातियों में बांट दिया। मनु जी तुमने बरना बनाई दई चारी, मनु जी तुमने बरना बनाई दई चारी। और बाबा साहब बोले क्या क्या बता रहे राम कुमार भैया? है आई लालू रे ब्राह्मण कहने लगे, आई लालू रे ब्राह्मण पीरे बनिया नीरे छत्री बनाई क्यों ना। बाबा साहब बताने लगे और महात्मा फुले ने भी काफी प्रयास किया और शिक्षा घर घर जाके बटारी सावित्रीबाई ने भी सबसे पहले नारियों को शिक्षा दी। और हम आप लोगों को कृष्णा कैसेट के माध्यम से
महात्मा फुले की भी कैसेट जरूर निकालेंगे। आई लाल और ब्राह्मण नीले छत्री पीले बनिया बनाए क्यों ना। और क्या और कैसे हुई पहचाने पोपजी तो अठल जलवाए क्यों ना। बाबा साहब बता रहे यदि तुम 2 अक्षर जलवा देते तो कोई मालूम चल जाता कि ये शूद्र है और ये पिछड़े वर्ग का है और ये उच्च वर्ग का है। और मैं अपने सभी पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहूंगा कि सरकार ने भी आपका नाम पिछड़ा वर्ग क्यों रख दिया है, क्योंकि आप अभी पिछड़ रहे हैं, अभी आपने हमारा साथ नहीं दिया है, आपको इतिहास मालूम नहीं है। और क्या अरे ये कचुक बड़ी भारी कर दे न्यारी मुल्क वसाई क्यों ना। बहुत अच्छे आज कहते हुए पहचाने पोपजी तो डलवाई क्यों ना। और मेरे श्रोता हो आप लोग कभी हमें आपकी सेवा करने के लिए याद करें तो हमारा मोबाइल नंबर कैसे भैया राम कुमार भैया, हमारा मोबाइल नंबर है 96 17 98 96 48। कभी भी आपको बाबा साहब की कहानी या भगवान बुद्ध का चरित्र संत रविदास की करवाना हो तो हमसे संपर्क करें, हम आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है। मनुजी तूने वरना बनाई दई चारी, हे वर्ण बना दे चार रेखे वर्ण बना दे चार। मनुजी तूने वर्ण बनाई दई चारी। मनुजी तुमने 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 वर्ण बनाई दई चारी। आज मेरे श्रोताओं बाबा साहब इस प्रकार से बताने लगे भैया, और हमारा भी कहना क्या है आपसे, उठो पिचासिया के खोलो नई मसीहा आई है। हे मेरे साथियों, अब हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे कर्मचारी, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री भी है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा विचार कीजिए सभी साथियों से, और हमारी कैसेट मिलने का मात्र स्थान वीरेंद्र रावत सुनवाई वाले तहसील के सामने विजयपुर, और गढ़ी में विरोध शर्मा जी, और एक और हमारे धाकड़ जी, उनके यहाँ भी
बीपी धाकड़ जी ये भी हमारी कैसेट को बहुत अच्छी तरह पसंद करते हैं और शर्मा जी हमारे बाबा साहब की कहानी को बेहद पसंद करते हैं। उठो 85 आंखें खोलो नई मसीहा आई है। बेटा रामराज है ऐसे सुन ले। आज हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम उत्तमपुरा मुरैना में चल रहा है। वे चंद्रोदय पाठ कर रहे हैं 10 दिन का भगवान बुद्ध का, और इधर में उनका शिष्य आप लोगों की सेवा के लिए कैसेट निकाल रहा है। और ये आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी तो शिव आगे का भाग हम आप लोगों की सेवा में अवश्य भेजेंगे। उठो 85 आंखें खोलो नई मसीहा आई है। ब्राह्मण बनिया ठाकुर कहिए ईरान देश से आई है। पहले यार लोग आए थे हमारे भारत देश में ब्राह्मण बनिया छत्री बन करके। ब्राह्मण बनिया छत्री कई रान देश से आई है। और क्या हुआ भैया, सर्वप्रथम राजा बलि के राज में आए थे। बाबा साहब बताने लगे और सुरा सुंदरी दे करके इन्हें हमें गुलाम बनाई है। ये सुरा सुंदरी दे करके इन्हें हमें गुलाम बनाई है। आज मेरे श्रोता हो इस प्रकार से बाबा समझाने लगे। भीमराव की लीला रे जल्दी में सुनाई दई गाय के। क्योंकि बाबा साहब की कहानी को तो हम सारी जिंदगी भर कहते रहे फिर भी इनका गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए श्रोता हमारी कैसेट का समय पूरा होने के लिए जा रहा है। महाराज कथा मैंने गाई सुनाई भरपूर। श्रोताओ महाराज कथा मैंने गाई सुनाई भरपूर। मेरी सवई नमस्ते लियो दादा करियो माफ कसूर। मेरे श्रोता से निवेदन है जो हमसे गलती हो गई हो उसे माफ कर देना मुझे अज्ञान बालक समझ के। महाराज गंगा सिंह गायक मेरो नाम। महाराज गंगा सिंह गायक मेरो नाम। और जाटव कुल में जन्मो मेरी पुण्य पुण्य लियो प्रणाम। महाराज तुम्हारे हूँ चरणों कोई दास।
मैं तो आप लोगों के चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे श्रोता हो, मेरे गुरुदेव का इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहा तो मैं आप लोगों की सेवा में बहुत सारी कैसेटें भेजूंगा और कुछ ही दिन में आप लोगों के लिए जौहरे सरकार के भी भजन भेज देंगे। महाराज तुम्हारे हूँ चरणों कोई दास, ए छोटो सो काम है खितर पाल दिखे